स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 कच्छ की सैर। स्टूडेंट, इस लेसन का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट समझ लिया है। अब इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट समझेंगे। ओके। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण दिशा में भद्रेश्वर का अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यह मंदिर 2500 वर्ष पुराना है और यह भूकंप से खंडित हुआ था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य बड़ी जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। अब इस मंदिर को पुनर्निर्माण से नवीनता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ कई उद्योगों के कारण यहाँ का विकास खूब अच्छा हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। बंदरगाह मीन्स होता है समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, पोर्ट। ओके। समुद्र के किनारे पर बंदरगाह का विकास हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। यहाँ पर कुछ पुरानी इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी जा पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। हम समुद्र के किनारे यात्रा करते हुए मांडवी जा पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन शहर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। दर्शनीय मीन्स होता है देखने लायक। यहाँ पर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण काफी देखने लायक बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। यहाँ श्री विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नामक ग्राम्य संस्था है। 72 जैन मंदिर है। उसके पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। मांडवी से आगे डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो काफी महत्वपूर्ण गांव है। जैनों की यहाँ प्रधानता नजर आती है। नलिया शहर तहसील का मुख्य केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा भी है। ओके। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर नाम का अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस स्थान को रामायण के समय से होने का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ पर कोटेश्वर नाम का दर्शनीय मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यहाँ का सूर्य का उदय होना
और सूर्य का अस्त होना दर्शनीय है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। चरण रज मीन्स होता है पैरों की धूल। गुरुद्वारा मीन्स सिखों का प्रार्थना स्थल। ओके। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। ओके। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था मीन्स होता है टूटी फूटी हालत। ओके। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है, मीन्स देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ पर एक किला है, उसी के पास में पानंद्रो खनिज संपत्ति के कारण यह प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र भी है। ओके। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर पीर की मजार है। मजार मीन्स होता है समाधि। ओके। यहाँ से रेगिस्तान की झांकी होती है। रास्ते में माता का मठ नाम का धार्मिक स्थान है। यहाँ पर लोग नवरात्रि में पैदल चलते हुए दर्शन करने के लिए पूरी श्रद्धा से आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढायन जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। नज़ारा मीन्स होता है दृश्य। ओके। उससे आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढायन जैसे मन को हरने वाले प्राचीन स्थल है। ओके। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयन महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीररस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज के आते ही उसके समृद्ध होने का परिचय देता है। आयन महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीररस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम प्रसन्न हो सकते हैं। ओके। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। भूचाल मीन्स होता है भूकंप, अर्थक्वेक। खंडित करना मीन्स तोड़फोड़ देना। पुनः मीन्स होता है फिर से। ओके। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए निर्माण के साथ पुनः सुंदर शहर बना दिया। ओके। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनोखा अनुभव है। भुज से उत्तर दिशा में खावड़ा नाम का काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान को देखना एक अनोखा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है।
देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। रणोत्सव मीन्स होता है रेगिस्तान में मनाया जाने वाला उत्सव। यहाँ पर सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन किया जाता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सर्जन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ने पर सर्जन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। जेसल तोरल की याद में यहाँ मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। सूरजबारी स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो हम भुला ना सके ऐसी यादें छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में यहाँ आकर कच्छ को देखना एक आकर्षण का केंद्र है। आई होप यू अंडरस्टैंड लेसन। ओके, थैंक यू।